सारे पक्षी गौर से सुनो, चील ने अपने महल में सभा बुलाई है, इसलिए सारे पक्षी अपना अपना काम छोड़कर चील राजा के महल में हाजिर हो जाएं। नीलो, ये कबूतर भी रोज कान खाने के लिए आ जाता है। मैं इतनी मुश्किल से सोया था, ऊंचा ऊंचा बोल के फिर उठा दिया मुझे इसने। हाँ, तुम रहते नहीं लाडले कहीं के। बेचारा सारी रात कमाई जो करता है, इसलिए सोया हुआ था और नींद डिस्टर्ब हो गई तुम्हारी। चील राजा ने सारे पक्षियों को महल में बुलाया है, इसलिए तुम भी चलो मेरे साथ। एक तो मैं इस चील राजा से बहुत तंग आ गया हूँ, न खुद सुकून से बैठता है न हमें बैठने देता है। कालू, कम से कम सुन तो आओ, चील राजा क्या कहते हैं। क्या पता उन्होंने कोई काम की बात करनी हो। थोड़े समय तक सारे पक्षी महल में इकट्ठे हो जाते हैं और सारे पक्षी चील राजा की बात सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो पक्षियों, बात ये है कि मैंने सोचा कि सारे पक्षी अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, तो क्यों ना कहीं सैर करने के लिए चलते हैं। और अब सारे पक्षी अपने अपने राय से मुझे बताएंगे कि हम सैर करने के लिए कहाँ जाएंगे। ये सुनकर सारे पक्षी बहुत खुश होते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं। चिड़िया कहती है कि जंगल में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। कबूतर कहता है कि पार्क की सैर की जाए। आखिर में नीलो कहती है कि जजीरे की सैर की जाए। नीलो, कभी जजीरे की शक्ल भी देखी है? समंदर तो कभी देखा नहीं है तुमने। जजीरे की बात तो तुमने बहुत पहले कर दी है। कालू, नहीं देखा तो इसलिए ही कहा है, तुम्हें तो दूसरों का मजाक उड़ाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। नीलो ठीक कह रही है। कालू, कभी तो सीरियस हो जाया करो। नीलो, जजीरे वाली बात तो एकदम मस्त की है। होटल और पार्क वगैरह की तो फिर भी सैर होती रहती है, लेकिन जजीरे की सैर तो कभी भी किसी ने नहीं की। सारे पक्षी जजीरे की सैर के लिए हामी भरते हैं। पक्षी अपने अपने घर जाकर सैर की तैयारियां करने लगते हैं। मम्मा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। समंदर में हम इतना ज्यादा पानी देखेंगे, कितना मजा आएगा ना। और जजीरे की भी खूब सैर करेंगे। हाँ बेटा, मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। नीलो, तुझे क्या जरूरत थी जजीरे का कहने के लिए? समंदर में तो सिवाय पानी के कुछ नहीं होता, और जजीरे में जाकर पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। कालू, अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। सारे पक्षी तो जा रहे हैं, मैं इधर अकेला बैठकर मक्खियां मारूंगा क्या? कालू, तो फिर तुम्हें ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं। भाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और प्लीज ऐसी बातें करके मेरी एक्साइटमेंट ना खराब करो। सारे पक्षी अपने अपने भोजन और पानी वाली बोतल्स लेकर सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो क्या सारे पक्षी इस खूबसूरत सफर को तय करने के लिए तैयार हैं? सारे पक्षी बहुत गर्मजोशी से हाँ कहते हैं। कबूतर पक्षी बहरी जहाज चला रहे होते हैं और सारे पक्षी अपनी अपनी सीटों पर बैठे होते हैं। कबूतर, तुम्हें जहाज चलाना आता भी है कि नहीं? ये ना हो हम जजीरे पर जाने की बजाय पानी में डूब जाएं। ये सुनकर सारे पक्षी हंसने लग जाते हैं। इसी तरह सारे पक्षी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। वाह मम्मा, कितना ज्यादा पानी है ना। हम जहाँ भी देख रहे हैं, हमें पानी ही नजर आ रहा है। चुप कर चिंटू, अभी इसी पानी में से मछली निकल आई ना, तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी और फिर डकार भी नहीं लेगी। बस डरा दिया ना मेरे बच्चे को। तुम कभी अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सकते। पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। चिड़िया दीदी, आप इसे कुछ ना कहा करें, इसे कौन सा असर होने वाला है। नीलो, कम तो तुम भी नहीं हो वैसे। पता नहीं अब कैसे सब्र करके बैठी हो। वाह दीदी, एक मैं आपकी साइड ले रही हूँ, आप उल्टा मुझे बातें सुना रही है। बस करवा लेना अपनी इज्जत। तुम्हें भी बड़ा शौक है दूसरों की हिमायत करने का। चलो कबूतर के पास, उसे तंग करने के लिए चलते हैं। कबूतर भैया, तुम ये पानी पर कैसे बहरी जहाज चला रहे हो? भाई, ये तो बहुत खतरे वाला काम है।
बस थोड़ा सा आगे पीछे हुआ नहीं तो सारा जहाज पानी में। ओ कबूतर, तुम सठिया गए हो क्या? तुम बहरी जहाज को गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। जजीरे की तरफ ये रास्ता तो नहीं जाता। कबूतर ने बहरी जहाज को रोक दिया। कालू, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हें रास्ते का पता भी है कि नहीं? कबूतर, तुम लोग सच में मेरी बातों में आ गए। मैं तो बस तुम पक्षियों को तंग कर रहा था। वाह कालू, आज फिर तूने इन पक्षियों को पागल बना डाला। तेरा कुछ ना बचे कालू, मेरे पास तो खाने के लिए भोजन भी नहीं है। सारा चिंटू को ही खिला दिया और जो बाकी रह गया था वो भी मैंने खा लिया। सोचा अभी जजीरे पर पहुंचकर और भोजन ले लूंगी। ये सुनकर सारे पक्षी कालू की खूब मरम्मत करते हैं और कालू को सीट पर बांध देते हैं। हमें जजीरे तक पहुंचने के लिए कोई उपाय करना होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जहाज में मैप जरूर होगा। हम इस बहरी जहाज में मैप ढूंढते हैं। अगर हमें मैप मिल गया तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे। सारे पक्षी मैप ढूंढना शुरू कर देते हैं। आखिरकार मैप मिल जाता है और थोड़े समय तक बहरी जहाज जजीरे तक पहुंच जाता है। भगवान के लिए मुझे अब तो खोल दो। अब तो जजीरा भी आ गया है। मैं अब ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। जी राजा जी, इसकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। ये आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। चील राजा कालू को खोल देते हैं। सारे पक्षियों की जजीरे को देखकर खुशी की इंतहा नहीं रहती। तो पक्षियों, जैसा कि हम जजीरे पर पहुंच चुके हैं, हमें एक ग्रुप की शक्ल में रहना होगा। कोई पक्षी भी बगैर बताए आगे पीछे नहीं होगा, वरना इससे थोड़ा आगे बहुत खतरनाक जगह है। अगर कोई पक्षी वहाँ गया तो वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। ये तो हमारे जंगल से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। मैंने ऐसी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी। नीलो, इस जजीरे का भोजन कितना मजे का है। मेरा तो दिल कर रहा है हम यहाँ ही रह लेते हैं। चलो आओ, हम थोड़ा आगे घूम फिर कर आते हैं, फिर वापस भी तो जाना है। हाँ कालू, मुझे भी ये जगह देखने में बहुत भली लग रही है। नीलो और कालू जजीरे की सैर करते करते बहुत दूर तक आगे निकल आते हैं। नीलो, इधर आओ, ये जगह देखो कितनी नर्म है। तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसी नर्म जगहों पे खेलना कितना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये जगह पक्षियों को एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है। चलो आओ, हम इकट्ठे मिलकर इसमें खेलते हैं। हाँ कालू, मुझे भी ये जगह देखने में बहुत भली लग रही है। नीलो और कालू इस बात से तो नावाकिफ होते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि ये तो दलदल होती है जिसमें कोई भी एक दफा चला जाए तो अंदर ही धंस जाता है। नीलो, हम नीचे नीचे क्यों जा रहे हैं? मुझसे तो ऊपर भी नहीं हुआ जा रहा। पता नहीं ये कैसी जगह है। क्या पूछते हो, मेरा भी यही हाल है। कालू, लगता है हम किसी गलत जगह पर आ गए। कबूतर ने सही कहा था, हमें उससे पूछकर ही आना चाहिए था। बचाओ बचाओ, हमें भगवान के लिए कोई तो बचाओ। नीलो और कालू दलदल में पूरा अंदर धंस जाते हैं और दूसरी तरफ सारे पक्षी इनका इंतजार कर कर के वापिस सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जिस तरह कालू और नीलो ने कबूतर की बात ना मानकर अपनी जान गंवा दी, इसी तरह अगर हमने भी अपने बड़ों की बात ना मानी तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए।